भीमा नाम का एक आदमी था जो कांच का सामान बनाने का काम करता था। उसकी अपनी बीवी विमला से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और उनका आए दिन झगड़ा हुआ करता था। एक दिन भीमा अपना काम खत्म करके शाम को घर वापस आया। विमला। अरे ओ विमला, कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ और मुझे पानी ला कर दे, बड़ी प्यास लग रही है। भीमा काफी देर तक विमला को आवाज लगाता रहता है, लेकिन विमला कहीं नजर नहीं आती है। तभी विमला बाजार में शॉपिंग करके घर आती है। उसे देखकर भीमा का खून खौल जाता है। पागल औरत, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ और तू घर में थी ही नहीं। तुझे पता नहीं था कि मेरे घर आने का वक्त हो गया है और बिना सोचे समझे तू बाजार घूमने चली गई। ओहो हो, लग रहा है जैसे कहीं के लाड साहब हो तुम, जो तुम्हारे आने पर मैं दरवाजे पर पल के बिछाए बैठी रहूं। मैं बहुत थक गई हूँ। अब गर्मा गर्म कुछ भी नहीं मिल पाएगा। कल की रोटी रखी है, उसे ही अचार के साथ चबा लो। और ज्यादा गर्म खाना है तो बताओ, पानी उबाल देती हूँ, उसी में डुबो के खा लेना। विमला की बात सुनकर भीमा को बहुत गुस्सा आया और उसने विमला को एक झापड़ मार दिया। लेकिन विमला भी कुछ कम नहीं थी। उसने भी भीमा की जमकर धुलाई कर दी। देखते ही देखते दोनों में काफी मारपीट हो गई। आस पड़ोस के लोग उन्हें रोकने के लिए आ गए। अरे अरे, शर्म करो। तुम दोनों कैसे जानवरों की तरह लड़ रहे हो? अरे तुम क्या कोई बच्चे हो जो तुम्हें रोज रोज समझाया जाए? आ हा 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 हा। तुम तो बड़े अच्छे हो ना, निकम्मे कहेंगे। बस वही कांच के शीशे बनाते रहते हो और खुद को बड़ा कलाकार समझते हो। देख, तू मेरे काम पर मत जा वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा काम मेरे लिए सब कुछ है। अरे अब बस भी करो, फिर वही तू मैं करने लगे तुम दोनों। पुलिस का नाम सुनकर भीमा और विमला डर गए और चुपचाप अपने घर के अंदर चले गए। उनके जाते ही बाकी पड़ोसी भी चले गए। दोनों अक्सर इसी तरह आपस में लड़ते रहते थे और आस पड़ोस के लोग भी उनसे काफी परेशान रहे। एक दिन भीमा अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि तभी उसे कुछ सामान की जरूरत पड़ी। ओहो, अब इस सामान के बिना मैं अच्छे से कांच को तराश नहीं पाऊंगा। लगता है मुझे बाजार जाकर इसे तुरंत लेकर आना पड़ेगा। भीमा तुरंत बाजार चला जाता है और वहां पर विमला दिखाई देती है। अरे ये कल मोही आज फिर बाजार की सैर करने आ गई। इसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, बस जब देखो तब बाजार में घूमती रहती है। भीमा विमला की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी विमला के पास सोने चांदी की दुकान का मालिक गुज्जू सेठ आ जाता है और विमला उससे हंस हंस के बातें करने लगती है। ये देख भीमा का खून खौल जाता है। ओह, तो ये बात है, इसीलिए बाजार के इतने चक्कर काटे जा रहे थे। ये विमला रोज रोज इस गुज्जू सेठ से मिलने के लिए बाजार आती है। भीमा विमला और गुज्जू सेठ के थोड़ा नजदीक जाता है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। अरे शादी तो मैं तुमसे आज ही कर लूं, लेकिन क्या करूं? मेरा वो मनहूस पति है ना, मुझे तलाक ही नहीं देता। उसके पास ये जो दुकान है, ये मेरे बाबा ने उसे दहेज में दी थी, और अगर उसने मुझे छोड़ा तो उसे ये दुकान भी वापस करनी पड़ेगी। इसीलिए वो कुछ नहीं कर रहा है, जबकि मैंने तो उसकी नाक में दम कर ही रखा है। अरे तो जाने दो ना उस सड़ी सी दुकान को। उसे मिलती है तो मिलने दो, कम से कम तुम्हें तलाक तो मिल जाएगा ना। और ये ऐसे कैसे? मैं उस मनहूस को कुछ भी नहीं मिलने दूंगी। इसके बाद गुज्जू अपनी दुकान में चला जाता है और विमला वापस घर के लिए निकल जाती है। ओह, क्या बात है, यहाँ तो शादी के चर्चे चल रहे हैं। ठीक है, अब तुम लोग देखो कि मैं क्या करता हूँ। तुम दोनों का बिना शादी के ऐसा बैंड बजाऊंगा ना कि तुम मुझे याद रखोगे। बीमा गुस्से में वापस अपनी दुकान पर चला जाता है और एक बड़ा सा कांच का शीशा बनाने में लग जाता है। वो शीशे के बड़े बड़े टुकड़ों को एक साथ जोड़ देता है और एक बक्से जैसे ढांचे को तैयार कर देता है। तभी भीमा के पास की दुकान वाला भोलू आता है। अरे भीमा भैया, ये क्या? ये तो काफी बड़ा बक्सा है। आज से पहले आपने कभी इतना बड़ा ढांचा तो नहीं बनाया। ये तो इतना बड़ा है कि इसमें तो एक इंसान फिट आ जाएगा। बस यही समझो बोलू भाई, कि उसमें एक इंसान को ही फिट आना है। भोलू भीमा की बात समझ नहीं पाया, लेकिन वो घबरा गया और वापस अपनी दुकान पर चला गया। भीमा काम खत्म करके रात को अपने घर गया और विमला खाना बना रही थी। मौका पाकर भीमा ने विमला के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। अब रात काफी हो गई थी और विमला पे नींद की गोलियों का असर हो गया था। तब भीमा उसे चुपचाप
दुकान पर ले आया और उसने विमला को कांच के शीशे में कैद कर। थोड़ी देर बाद विमला को होश आता है और वो खुद को कांच के शीशे में कैद पाती है। ये ये क्या है? अरे पागल आदमी, ये तूने क्या किया? मुझे इस कांच के शीशे में क्यों कैद कर रखा है? अरे कोई मुझे बाहर निकालो। आह, यहाँ यहाँ मेरा दम घुट रहा है। अरे कोई मुझे बाहर निकालो। अच्छा, बाहर निकाल दूं ताकि तू जाकर उस गुज्जू सेठ से शादी कर ले और मुझे कंगाल बना दे? हाँ, मैंने कल सब सुन लिया था। अब ये कांच का शीशा ही तेरा नया घर है और यहाँ से तू सीधा ऊपर जाएगी। वो बूढ़ा गुज्जू सेठ भी 15-20 साल में ऊपर ही आ जाएगा, तब तू उसके साथ शादी कर लेना। ये तो क्या बोल रहा है? क्या तू मुझे मार डालेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक समझी तू। अब घर भी मेरा, दुकान भी मेरी और साथ ही साथ मेरी जिंदगी में सुकून और शांति भी होगा। चल, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर भीमा दुकान बंद करके वहां से चला गया और विमला मदद के लिए चिल्लाती रही। रात काफी हो गई थी, इसलिए आसपास कोई भी नहीं था जो विमला की आवाज सुनकर उसकी मदद करने आता। थोड़ी ही देर में दम घुटने के कारण विमला की मौत हो गई और वो एक चुड़ैल में बदल गई। लेकिन विमला अब भी कांच के शीशे में ही कैद थी। एक बार ये भीमा मेरे हाथ आ जाए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसकी वजह से मैं भरी जवानी में चुड़ैल बन गई और अभी भी इस शीशे में ही कैद हूँ। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन भीमा दुकान पर आता ही नहीं है और एक रात को शीशे में कैद चुड़ैल जोर दूर से चिल्ला रही थी। पास की दुकान वाला भोलू अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी उसने चुड़ैल की आवाज सुनी। अरे ये कैसी आवाज है? ये तो भीमा भाई की दुकान से आ रही है। ओहो, और बड़ी ही डरावनी आवाजें हैं। क्या करूं, जाकर देखूं या नहीं? भोलू अपने मन को समझा नहीं पाया और धीरे से भीमा की दुकान के पास गया। आवाज और तेज हो गई तो भोलू ने भीमा की दुकान का ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसने शीशे में कैद चुड़ैल को देखा और डर के मारे कांपने लगा। भोलू भैया, मुझे बचाओ। भोलू भैया। क्या भैया? अरे चुड़ैल, मैं कोई तेरा भैया भैया नहीं हूँ। अरे पर एक मिनट, तुझे कैसे पता कि मेरा नाम भोलू है? क्योंकि मैं विमला हूँ भोलू भैया। क्या विमला? तू चुड़ैल बन गई? लेकिन वो भीमा तो कह रहा था कि तू घर से सारे गहने जेवर और पैसे लेकर कहीं भाग गई है। भोलू की बात सुनकर विमला चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। ये सब झूठ है। उस पागल आदमी ने मुझे इस कांच के शीशे में कैद कर दिया है ताकि मैं तड़प तड़प कर मर जाऊं और वो मुझसे छुटकारा पा सके। और अब सारे गांव में झूठी अफवाह फैला रहा है। मुझे इस शीशे से आजाद कर दो ताकि मैं जाकर उस भीमा से बदला ले सकूं। भोलू चुड़ैल को शीशे से बाहर निकाल देता है और चुड़ैल सीधा भीमा को ढूंढने निकल जाती है। जैसे ही विमला चुड़ैल घर पहुंचती है तो वो देखती है कि भीमा घर पर नहीं था और वहां ताला लगा हुआ था। ये भीमा कहाँ गया? अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? तभी कुछ लोग वहां रास्ते से गुजरने लगते हैं। वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। चुड़ैल ध्यान से उनकी बातें सुनने लगती है। वो एक आदमी और औरत थे। वाकई में विमला ने भीमा भैया के साथ बड़ा गलत किया था, पर अच्छा है आज भीमा भैया किसी और से शादी कर रहे हैं। अब उनकी जिंदगी में सुकून होगा। दोनों जल्दी से चलने लगते हैं। ये सुनकर विमला का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो उन दोनों का पीछा करके वहां पहुंच जाती है जहां भीमा की शादी हो रही थी। विमला जल्दी से स्टेज के पास जाती है और भीमा का गला दबाने लगती है। क्यों भीमा के बच्चे, मुझे मार कर अब तू दूसरी शादी कर रहा है? यही नहीं, पूरे गांव में तूने क्या खबर फैलाई कि मैं गहने लेकर भाग गई? रुक, अभी तुझे बताती हूँ मैं। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। अरे मैं तो कहता हूँ निकलो यहाँ से, ये इनका आपस का मामला है। इसमें पड़े तो हम भी मारे जाएंगे। कोई भी भीमा को बचाने नहीं आता। उल्टा विमला चुड़ैल को इतने गुस्से में देखकर सभी गांव वाले वहां से भाग जाते हैं, यहाँ तक कि भीमा की दुल्हन भी। देख ले भीमा, सब चले गए तुझे छोड़कर। जो तूने मेरे साथ किया अब वो तेरे साथ होगा। थोड़ी ही देर में विमला चुड़ैल भीमा का गला दबाकर उसे मार देती है
और भीमा भी भूत में बदल जाता है। फिर क्या था?